ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। जब हम सोडियम को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। तो हमको ये इक्वेशन याद करनी है, 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH एक्वा सोल्यूशन प्लस H2 गैस। हमें बस इस इक्वेशन की थ्योरी लिखनी है कि जब हम सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस प्रोड्यूस होगी। और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा और ये फायर को इजीली कैच कर सकता है। यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है कि सोडियम मेटल इज़ हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ फायर। जब हम सोडियम मेटल को हीट करेंगे, फ्री सप्लाई ऑफ फायर, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे शायद, बाकी मैं चेक करके बता दूँगा। तो इसमें ये बताए कि अगर, तो इसकी इक्वेशन ये होगी सोडियम प्लस O2 गिव सोडियम ऑक्साइड। इसकी भी बस थ्योरी लिखनी है कि जब सोडियम को फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसका बस इतना ही आंसर है। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम पेरोक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जब हम सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। तो इसका थर्ड पॉइंट हमें ये इक्वेशन याद करनी है कि जब सोडियम पेरोक्साइड प्लस H2O को हम वाटर में डालेंगे तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस में H2O2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि जब हम सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये बनेगा। इसका भी बस इतना ही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ Na एंड मैग्नीशियम विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव हायर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो इसमें Na की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 281 की है। तो अगर सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसके पास फिर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिससे स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी उसमें Na है वो लेसर देन मैग्नीशियम है। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Na है वो मैग्नीशियम से कम है। तो ये हमने फर्स्ट का बताया, मगर क्वेश्चन में हमसे सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछी है। तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में ये होगा, जैसे फर्स्ट में तो ये स्टेबल हो गया था, लेकिन अब दोबारा सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दोबारा लूज़ करेगा तो यहाँ पे 8 की जगह 7 हो जाएगा, जिससे ये जो स्टेबल था दोबारा अनस्टेबल हो जाएगा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और यहाँ पे इसका एक बचा था, अगर ये सेकंड आयोनाइजेशन में अपना एक और दे देगा तो ये जो अनस्टेबल था अब ये स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Na इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो सेकंड में मैग्नीशियम स्टेबल हो गया, इसलिए Na की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेटर हो गई। इस क्वेश्चन में भी बस इतना ही है, ये जो मैंने बताया इसको इंग्लिश में करके लिखना है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, वाई बेरिलियम डज़ नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्ज़ाम में आएगा। इसमें वाई बेरिलियम डज़ नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, इसमें ये होगा कि जब हम बेरिलियम एक वो है अर्थ अल्कलाइन है, जो कि क्या कहते हैं, ये एक अर्थ अल्कलाइन मेटल है जिसको हीट करने पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जब हम इसको हीट करने के बाद अर्थ के ऊपर मतलब ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो एक विजिबल लाइट के उसमें रूप में निकलती है, लाइक एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। जो इसकी एनर्जी है वो विजिबल लाइट के रूप में निकलती है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं आपस में, और ये फ्लेम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाईली चार्ज हो जाते हैं, और जो इनकी एनर्जी है वो लाइट के रूप में निकलती है। इसलिए जो बेरिलियम होता है, तो लास्ट लाइन ये होगी कि हैंस बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, और इसी कारण से जो बेरिलियम है वो कलर इम्पार्ट नहीं करता फ्लेम में।